वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसको हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेज एक्सपेरिमेंट या केनाल रेज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने क्यों परफॉर्म किया। ये इसलिए इन्होंने परफॉर्म किया कि जब हमारे पास कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई, तो अब साइंटिस्ट ने जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया तो वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि कैथोड रेज पे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है। बात की समझ आ रही है, यानी दे आर एक्चुअली द बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास सिंपल अल्फाज में इन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज जो है उन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हो गई, अब साइंटिस्ट के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस का साइन है, तो अब एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल भी होने चाहिए जिन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, चूंकि एटम एज ए होल जो है वो न्यूट्रल है। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गोल्डस्टीन, उन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेज एक्सपेरिमेंट या केनाल रेज एक्सपेरिमेंट। इसको हम डिफरेंट नाम क्यों दिए गए हैं ये आपको समझ आ जाएगी। इसके रीज़न मैं आपको जब एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ेंगे तो आपको सारी रीज़न मैं आपको दूंगा। तो देखिए, ये इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ट्यूब यूज़ की गई थी, यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई थी, वो बिल्कुल यानी उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह थी जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई थी इन फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बात की समझ आ रही है। यहाँ पे एनोड था और यहाँ पे कैथोड था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे जो कैथोड यूज़ हो रहा था वो कौन सा कैथोड यूज़ हो रहा था, वो परफोरेटेड कैथोड जो था वो यूज़ हो रहा था। यानी इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से थी कि ये ट्यूब जो था, यानी ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड थे। एक इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था और दूसरा इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था उसको हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है कि वो कैथोड था, और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था उसको हमने नाम दिया था एनोड का। लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे अगर आप ये कैथोड देखें तो इसको मैंने इसके अंदर स्पेसिस लाई है, इसके अंदर मैंने क्या होल्स प्रोड्यूस किए हैं। तो मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो कैथोड यूज़ किया गया था इसके अंदर स्मॉल होल्स थे। ये कैथोड कौन सा था? ये कैथोड हमारे पास परफोरेटेड कैथोड था। कौन सा कैथोड था? परफोरेटेड कैथोड। यानी यहाँ पे ये जो कैथोड यूज़ किया गया था वो कौन सा कैथोड था? परफोरेटेड कैथोड था, जबकि एनोड हमारा वही एनोड था। और यहाँ पे साथ साथ वैक्यूम पंप भी जो था वो लगा हुआ था। अच्छा देखें, कैथोड रेज की डिस्कवरी किस तरह हुई थी कि कैथोड रेज मूव कर रहे थे फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। यानी जब गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज जो है वो जा रही है फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड, जिनको हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है कैथोड रेज का। लेकिन इसी वक्त इन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज जो है वो जा रही है फ्रॉम एनोड टुवर्ड कैथोड। बात की समझ आ रही है। जब गोल्डस्टीन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज जो है वो जा रही है फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड, जिनको हमने ऑलरेडी नाम दिया है किस चीज़ का? कैथोड का। बात की समझ आ रही है। कैथोड रेज की डिस्कवरी में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। लेकिन इसी वक्त इन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज जो है वो जा रही है फ्रॉम एनोड टुवर्ड कैथोड। क्योंकि ये रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी इसलिए इनको नाम दिया गया एनोड रेज का। यहाँ पे ये जो एनोड कैथोड था इसके अंदर हमने क्या कहा कि इसके अंदर स्मॉल होल्स थे, यानी ये कैथोड हमारे पास परफोरेटेड था। अब इन स्मॉल होल्स को उन्होंने नाम दिया केनाल का। इन्होंने क्या नाम दिया? केनाल का। तो क्या मतलब कि ये जो कैथोड एनोड रेज आ रही हैं फ्रॉम एनोड टुवर्ड कैथोड, ये इन केनाल में से पास होती है, इसलिए इनको हम केनाल रेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बात की समझ आ रही है कि कैथोड में जो हमारे पास स्मॉल होल्स हैं उनको नाम दिया गया केनाल का। ये जो एनोड रेज है ये इन स्मॉल होल्स में, इन स्मॉल केनाल में से पास होती है और जाती है किसकी तरफ? फ्लोरेसेंट मटेरियल की तरफ, जो हमारे पास बना हुआ होता है जिंक सल्फाइड से। बात की समझ आ रही है। और वहाँ पे जब ये पहुँचती है तो ये हमारे पास स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब जब स्पार्क प्रोड्यूस हुई तो इनको पता चला कि वाकई कुछ रेज जो है हमारे पास आ रहे हैं फ्रॉम एनोड टुवर्ड कैथोड। तो इस तरह इन्होंने जो थी वो हमारे पास डिस्कवरी की एनोड रेज की या केनाल रेज की। लेकिन यहाँ पे तो हमने प्रोटॉन का वर्ड भी यूज़ किया है। तो प्रोटॉन का वर्ड इसलिए इन्होंने यूज़ किया कि जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस ले लें और इससे जब
कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले तो इससे क्या बनेगा, H पॉजिटिव जो है वो बन जाएगा। यानी जब हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर ले और इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव ही तो बनेगा ना। देखिए हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो इस पर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन ही तो कहते हैं ना। तो इस वजह से इन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, यानी डिस्कवरी हो गई हमारे पास किस चीज़ की, प्रोटॉन की। बात की समझ आ रही है। तो इस तरह इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की कि हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने उसी कंडीशन पे अप्लाई किया जिस कंडीशन पे हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो इन्होंने जब स्टडी किया, इन्होंने ये कहा कि जब कैथोड रेज जा रही थी, कुछ रेज जा रही थी फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड, इसी वक्त में, इसी सिमल्टेनियसली इसी वक्त में कुछ रेज आ रही थी टुवर्ड कैथोड, यानी कुछ रेज आ रही थी एनोड से कैथोड की तरफ। तो इन्होंने इन रेज को नाम दिया एनोड रेज या केनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास एनोड रेज की, वो ये है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड एनोड रेज जो है हमारे पास ट्रेवल करती है किस चीज़ में, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये बेंड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बेंड टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी ये हमारे पास कैथोड एनोड रेज फॉर एग्जांपल जा रही है। अब हमने क्या किया कि इस एनोड रेज के रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो जब ये एनोड रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल होगी तो ये बेंड होगी टुवर्ड कैथोड। तो यहाँ से भी इन्होंने प्रूफ इसका दिया, यानी ये भी एक प्रूफ है कि हमारे पास वाकई इन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। किस तरह इन पे पॉजिटिव चार्ज है कि जब हमने इन रेज को पास करवाया इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बेंड हुई टुवर्ड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। बात की समझ आ रही है। अब इसकी जो चार्ज टू मास रेशो है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ एनोड रेज, वो बहुत ही स्मॉलर है। वो क्या है, स्मॉलर है किस चीज से, कैथोड रेज से। क्यों ये स्मॉलर है, क्योंकि देखिए चार्ज टू मास रेशो डिपेंड करती है किस पे, चार्ज पे एंड मास पे। चार्ज तो दोनों पे सेम है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम, यानी दोनों पे चार्ज जो है वो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पे पॉजिटिव है और दूसरे पे नेगेटिव है। तो दोनों पे जब चार्ज हो गया, अब बात आ जाती है मास पे, यानी चार्ज टू मास रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जिसका मास जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा उतनी चार्ज टू मास रेशो जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे आप देखें प्रोटॉन का मास जो है वो हम कहते हैं कि 1850 1870 या ऑलमोस्ट अक्सर जगह पे 2000 भी कहा जाता है कि प्रोटॉन का मास जो है वो 2000 टाइम ग्रेटर है किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन से। यानी कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 2000 टाइम या 1850 या 1875 टाइम जो है वो लेस है प्रोटॉन से। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया तो इसकी चार्ज टू मास रेशो जो है वो ग्रेटर होगी, और प्रोटॉन का मास ग्रेटर है तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन जो है वो कम होगी। अब चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा हाई आ रही थी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम मास है। तो इस वजह से जो है हमारे पास चार्ज टू मास रेशो जो है फॉर हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही थी। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनका मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो मतलब क्या कि अगर हम इनके रास्ते में एक पहिया रख दे, एक पहिया, तो इनका मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो ये इस पहिए के साथ जब टकराएंगी तो इस पहिए को जो है वो रोटेट कर देंगी। जिस तरह हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि दे रोटेट द पेडल ऑफ व्हील विच इज़ प्रेजेंट इन देयर पाथ, तो इसी तरह ये भी रोटेट करती है व्हील को जो इनके पाथ में जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह इन पे चार्ज जो होता है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, लेकिन 1.6 से पहले आपने प्लस लिखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 है, इन पे +1.6 है। तो ये थी हमारे पास कैथोड रेज के एनोड रेज की डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।